गुरु के दायरे में, इन मास्टर्स शेल्टरिंग ग्रेस। अपनी पिछली एक वीडियो रिकॉर्डिंग में मैंने आपको बताया था कि कैसे मेरी माता ने दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरणों में मेरी शादी के लिए अर्ज की। तो दयाल पुरुष ने फरमाया, ठीक है भैन जी, मैं ख्याल करांगा। इसके पश्चात मई 89 में दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज चोला छोड़ गए। उनके जाने के पश्चात मौजूदा सरकार संत राजेंद्र सिंह जी महाराज ने रूहानियत के काम को संभाला। अब मेरी माता को मेरी शादी की फिर से चिंता होने लगी। उसने मुझे कहा कि मैं संत राजेंद्र सिंह जी महाराज के चरणों में अपनी शादी के लिए अर्ज करूं। अपनी किचन की ड्यूटी में जिस दिन मुझे मौका मिला, मैंने संत राजेंद्र सिंह जी महाराज के चरणों में अपनी शादी के लिए अर्ज की। तो मौजूदा सरकार ने फरमाया कि नहीं बेटा, अभी नहीं करनी, अभी थोड़ा इंतज़ार करो। तो मैंने अपनी माता से जाकर ऐसे ही कह दिया, तो मेरी माता थोड़ा शांत हो गई। उसके कुछ समय पश्चात मेरी माता ने मुझे फिर से वैसे ही कहना शुरू कर दिया कि मैं अपनी शादी के लिए महाराज जी से कहूँ। महाराज जी जब सितंबर 89 में फंक्शन के लिए इंडिया में आए, तो मुझे फिर से महाराज जी के चरणों में अर्ज करने का मौका मिला। तो मैंने महाराज जी से अपनी शादी की अर्ज की। तो मौजूदा सरकार संत राजेंद्र सिंह जी ने फिर वही कहा कि नहीं बेटा, अभी नहीं करनी, अभी इंतज़ार करो। तो मैंने अपनी माता से वैसे ही जाकर कह दिया। तो मेरी माता थोड़ा शांत हो गई। उसके महीने डेढ़ महीने बाद मेरी माता ने मुझे फिर से ये कहना शुरू किया। अभी महाराज जी अमेरिका वापस आ चुके थे। तो मेरी माता ने कहा कि जैसे ही फरवरी में महाराज जी इंडिया में आए, मैं महाराज जी से अपनी शादी के लिए अर्ज करूं। लेकिन अब मेरी माता ने थोड़ा ज़्यादा फोर्सफुली मुझे ये कहना शुरू किया। फरवरी 90 में जब महाराज जी संत कृपाल सिंह जी महाराज के जन्मदिन के उत्सव के लिए इंडिया में आए, तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं संत राजेंद्र सिंह जी महाराज के चरणों में अर्ज कर पाऊँ। लेकिन उन दिनों महाराज जी बहुत ज़्यादा व्यस्त थे और महाराज जी से मैं बिल्कुल अर्ज नहीं कर पा रहा था। मुझे उनसे समय नहीं मिल पा रहा था और मेरी माता मुझे बहुत ज़्यादा इस बारे में परेशान कर रही थी कि मैं महाराज जी से अर्ज करूं। एक दिन मैं अपनी किचन की ड्यूटी में बाहर हाल में शायद किसी सफाई के काम के लिए वहीं खड़ा हुआ था, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने ये सोचा कि अगर मेरे सतगुरु दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज आज होते तो शायद मैं इतना परेशान नहीं होता। कुछ समय पश्चात मौजूदा सरकार संत राजेंद्र सिंह जी महाराज अपने ऑफिस से निकले और वो हाल में से होते हुए माताजी के कमरे की तरफ जाने लगे। पर माताजी के कमरे जाने से पहले वो सीधा मेरे पास आ गए और आते ही मुझे कहा, दस की गल है, बता क्या बात है। तो मैंने अपनी माता ने जो मुझे कहा था कि मैं अपनी शादी की अर्ज करूं, तो मैंने महाराज जी के चरणों में यही अर्ज की कि महाराज जी मेरी माता मुझे कह रही है कि आपसे मैं अपनी शादी के लिए अर्ज करूं। तो मौजूदा सरकार संत राजेंद्र सिंह जी महाराज ने फरमाया कि नहीं बेटा, अभी नहीं करनी, अभी इंतज़ार करो। मैंने अपनी माता से जाकर ऐसे ही कह दिया कि महाराज जी ने कहा है कि अभी इंतज़ार करो। तो मेरी माता कुछ दिन तो शांत हो गई, लेकिन उसके बाद वो मुझे फिर से वही बात कहने लग गई। लेकिन अब वो एक नई बात कहने लग गई। वो मुझे लगातार कहने लग गई कि तेरे पिता तुझे तेरी शादी के लिए कहते रहे और तूने शादी नहीं की, तूने उनका कहना नहीं माना और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैं भी तुझे तेरी शादी के लिए कह रही हूँ और तू मेरी बात नहीं मान रहा और मैं भी इस दुनिया को छोड़ कर चली जाऊँगी, तो ये पाप तुझे लगेगा। अब मुझे कुछ फ़िक्र होने लग गई कि अगर ये सचमुच इस दुनिया को छोड़ गई तो ये कहीं पाप तो नहीं मैं कर रहा, मैं इसका जो कहना नहीं मान रहा। तो मैं थोड़ा परेशान हो गया। मार्च 90 में जब महाराज जी ने अमेरिका वापस जाना था, तो मेरे को महाराज जी संत राजेंद्र सिंह जी महाराज के चरणों में अर्ज करने का मौका मिला। महाराज जी ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, तो मैं महाराज जी के चरणों में बैठ गया
और मैंने महाराज जी से अपनी शादी के लिए कहा कि मेरी माता मुझे ऐसे कहती हैं कि मैं आपसे अपनी शादी की अर्ज़ करूं। तो महाराज जी ने फरमाया कि नहीं बेटा, अभी नहीं करनी, अभी इंतज़ार करो। मैंने संत राजेंद्र सिंह जी महाराज के चरणों में ये कह दिया कि महाराज जी, मेरी माता कहती हैं कि तेरे पिता तुझे शादी के लिए कहते रहे पर तूने उनकी बात नहीं मानी और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब मैं भी तुझे शादी के लिए कहती हूँ और तू मेरा कहना नहीं मानता और मैं भी इस दुनिया को छोड़ के चली जाऊँगी, तो ये पाप तुझे लगेगा। मेरी बात सुनकर महाराज जी थोड़ा सा हंसे और मुझे कहा कि अच्छा, तेरी माता एवं कहती है। फिर मुझे महाराज जी ने पूछा कि क्या आप लोगों ने कोई रिश्ता देखा है, तेरी माता ने कोई रिश्ता देखा है? तो मैंने कहा नहीं महाराज जी, अभी तक हमने कोई रिश्ता नहीं देखा। मैं चाहता हूँ कि आप इस फैसले को करें, आप जब कहेंगे तब इस काम को हम शुरू करेंगे और आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। पर मेरी माता के पास एक प्रपोज़ल है पंजाब से और मेरी माता ये चाहती है कि वो एक बार उन लोगों से उनके घर में जाकर मिल आए। तो महाराज संत राजेंद्र सिंह जी महाराज ने फरमाया कि ठीक है बेटा, अभी मैं तो अमेरिका वापस जा रहा हूँ, तू मेरे पीछे से अपनी माता को लेकर पंजाब उनके घर उनको मिलवा लाइयो। जब मैं मई में वापस आऊँगा तब इसके बारे में मैं आगे और कोई बात करूँगा। तो उसके बाद मैं कैसे अपनी माता को ले गया और कैसे मेरी महाराज जी ने मंगनी की, इस बारे में मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।